हेलो कमांडोज, स्वागत है आप सबका रेवंत ऑनलाइन स्कूल में। क्या आपने सोचा है अगर कोई व्यक्ति अपने भोजन में जंक फूड जैसे पिज्ज़ा बर्गर का इस्तेमाल ज़्यादा करता हो तो क्या होगा? यदि वो अपने भोजन के अंदर मिठाइयों का सेवन ज़्यादा करे या फिर वसा युक्त भोजन जैसे घी का सेवन ज़्यादा करे तो क्या होगा? यदि इनका भोजन करने के बावजूद भी यदि व्यक्ति सोता रहता है, खर्राटे मारता रहता है तो क्या होगा? किसी प्रकार की एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग कुछ नहीं तो क्या होगा? तो उसका सीधा से एक ही आंसर आएगा, व्यक्ति मोटा होगा। ठीक है, आप सब भी योगा सर वो तो अभी पड़ा मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपके मानव स्वास्थ्य के अंदर सेकंड टॉपिक मोटापा यानी कि ओबेसिटी। सबसे पहले परिभाषा मोटापा की। ठीक है, यदि शरीर में आवश्यकता से अधिक वसा का जमाव होता है तो इसे मोटापा कहते हैं। ठीक है, शरीर में आवश्यकता से अधिक वसा का जमाव होना ही मोटापा कहलाता है। ठीक है, होता क्या है आवश्यकता से अधिक वसा का जमाव होने से? एक तो दोस्तों शरीर का अनावश्यक भार बढ़ता है। ठीक है, लंबाई के अनुरूप किसी का भार 60 किलो होना चाहिए था तो वो भार 80 किलो हो जाता है, तो ये अनावश्यक है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला तो अनावश्यक भार बढ़ता है, दूसरा उसका आकार बढ़ता है। आकार का मतलब फूल जाता है वो। ठीक है, हाथ पैर फूल जाएंगे, गाल फूल जाएंगे, गलूरे जैसे हो जाएंगे, पेट निकल जाएगा, तो उसका आकार बढ़ता है। तीसरा उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हुआ, बीपी हुआ, अस्थियों के रोग हुए, वो सब घेर लेंगे, जिसके कारण क्या होता है कि उसकी संभावित आयु कम हो जाती है। क्यों? जैसे ऑन एन एवरेज ये मान के चलो कोई व्यक्ति 80 साल जी रहा है, अगर उसको मोटापा हो गया जल्दी से और उसको बीपी हो गया तो कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है उसको। तो ठीक है, तो हो सकता है 45-50 कभी भी वो लुढ़क सकता है, तो संभावित आयु कम हुई ना। खैर आगे हम दुष्प्रभाव पर चर्चा करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं कि मापन कैसे करेंगे मोटापे का मापन। एक तो मापन हम देखते कर देते हैं यार ये आदमी पतला है, ये आदमी मोटा है। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड मेजर नहीं है। स्टैंडर्ड मेजर क्या है? BMI, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। इसमें क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसमें शरीर का भार बटा लंबाई। ठीक है, शरीर का भार बटा लंबाई, इसमें अपने डाटा रख दो, शरीर का भार रख दो, नीचे लंबाई रख दो और फिर BMI आएगा। उसके अनुसार पता लग जाएगा कौन व्यक्ति मोटा है, कौन व्यक्ति पतला है। तो इसको बोलते हैं BMI। ठीक है, अब बात आती है कि एक्चुअल में BMI में कौन सा डाटा ऐसा आता है जिससे हम पता लगाएं कि मोटा है नहीं है। अब आप सामने इमेज देख रहे हो, उसको ढंग से देख लो। ये 5 इमेज हैं। ठीक है, ये कौन सी इमेज है? ये 5 इमेज है मित्रों, जिसमें से पहली इमेज है ब्लू कलर की। ठीक है, सेकंड इमेज है ग्रीन कलर की, चौथी ग्रीन यानी कि हरी, और तीसरी इमेज है येलो। ठीक है, और फोर्थ नंबर की इमेज है वो लाइट कलर की है, और फिफ्थ नंबर की जो इमेज है वो रेड कलर की है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ आपकी बुक्स के अनुसार। ठीक है, आपकी बुक्स के अनुसार क्या है, यदि आपका BMI 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम है तो आपका मोटापा पूर्व स्थिति में, इसका मतलब आप मोटे नहीं हो। ठीक है, ये तो आपके बुक्स के अनुसार है। और दूसरा पॉइंट क्या है बुक में, यदि आपका BMI 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, ठीक है, 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो आप मोटापे में हो। यही मैं आपको इस इमेज के द्वारा बताना चाहता हूँ। ये कि इसमें ब्लू कलर की जो फर्स्ट नंबर की इमेज है उसमें देखिए उसका वेट कितना है, 18.5। इसको बताएगी अंडर वेट है, यानी कि इसका वजन कम है। ठीक है, अब ग्रीन जो इमेज है उसका वेट है 18.5 से लेकर 24.9। इसको कहा जाता है नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल है। ये तो मैंने कहा था यदि आपका वेट BMI 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम है तो आप मोटापे में नहीं हो। यही हम यहाँ बोल रहे हैं। और 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ऊपर जाते हैं आप मोटापे में आ जाते हो। अब देखिए 25 से 29.5, ये थोड़ा सा ओवरवेट, यानी कि अब मोटापा शुरू हो जाता है। 25 से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमारा मोटापा शुरू हो जाता है, और जैसे 30 से ऊपर निकलते हैं मोटापा आ जाता है। ठीक है, मोटापा आ जाता है। 25 से 29 के बीच में ओवरवेट होते हैं। ठीक है, हमारा वजन ज़्यादा होता है, मोटे नहीं होते हैं। ध्यान रखिए, 25 से 30 के बीच में हम मोटे नहीं होते हैं, हमारा वजन ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही 30 से ऊपर जाते हैं, 30 से ऊपर जाते हैं तब हम मोटापा कहलाते हैं। जैसे चौथे कलर की इमेज है लाइट, वो मोटी है। ठीक है, उसको बोलते हैं मोटापा। और रेड कलर की जो लास्ट 5 नंबर की इमेज है, ठीक है, उसका BMI 35 से अधिक है, इसको बोलते हैं अधिक मोटापा, यानी कि ये ज़्यादा ही मोटा है। तो ये है मोटापे की
इमेज ये मैंने आपको बताई, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है BMI 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम है तो आप मोटापे की पूर्व स्थिति में है, यानी कि आपको मोटापा नहीं है। यदि आपका BMI 35 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो आप मोटापे में हो, ठीक है। हाँ, बात आती है बीच की, 25 के बाद जैसे जैसे चलते हो तो इसका मतलब है आप मोटापे की ओर जा रहे हो। आप मोटे नहीं हो लेकिन आप मोटापे की अग्रसर हो रहे हो। तो आप अपने आप उस समय 25 के 30 के बीच में अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो आप मोटापे से बच सकते हो, ठीक है। तो ये तो BMI हो गया। अब बात आती है भाई मोटापा होता क्यों है, क्या कारण है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी लाइफ स्टाइल इसके लिए दोषी होती है कि हमारी जीवन शैली ऐसी है कि हम मोटे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पहला जो मेन रीज़न है वो ये है कि ऊर्जा का सेवन व उसके उपयोग में संतुलन में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। ऊर्जा क्या होता है, जैसे हम भोजन खाते हैं ना, उसको ऊर्जा बोलते हैं। भोजन ऊर्जा के लिए खाते हैं। हम जितना भोजन खाते हैं उतना हम कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। और जब उतना कार्य नहीं करते हैं तो फिर वो वसा है जिसका ऊर्जा के रूप में उपयोग होना चाहिए था, उसका ऊर्जा के रूप में उपयोग होता नहीं है, वो हमारे शरीर में जम जाती है, इसलिए मोटापा बढ़ता है। तो मोटापे की पहली, ठीक है, एक तो ये मान के चलो कि जीवन शैली, ठीक है, अच्छा लगेगा लिख देना लाइफ स्टाइल, मनुष्य की जीवन शैली ही मोटापे के लिए जिम्मेदार है। दूसरा लिख देना, दूसरी लाइन के लिखोगे कि ऊर्जा के सेवन व उपयोग के संतुलन में गड़बड़ी, ठीक है। तीसरा जंक फूड, मैंने कहा था जैसे पिज्ज़ा बर्गर खाते हो तो इनका उपयोग, कृत्रिम भोजन, ठीक है, अधिक चर्बी युक्त भोजन का उपयोग, ठीक है, काम धाम ना करना, हमेशा सोते रहना, ठीक है, हमेशा सोते रहना, किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज नहीं करना, ठीक है, कोई एक्सरसाइज नहीं करना। लेकिन यहाँ एक केस और आता है कि कोई व्यक्ति नॉर्मल भोजन खाता है, ठीक है, और ऑफिस जाता है, ऑफिस में उसका काम बैठे रहने का है, ठीक है, तो वो मोटा हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल भोजन करते हुए भी। उस कंडीशन में होता है कि उसके शारीरिक अंगों का संचालन ढंग से नहीं होता है। तो एक शारीरिक अंगों का संचालन ढंग से न होने के कारण भी मोटापा बढ़ता है, ठीक है। ये हो गया मोटापा। अब क्या होता है मोटापा, भाई अब ऐसा क्या होता है कि मोटापे के कारण क्या क्या बीमारियां होती हैं। देखिए, मोटापे के कारण जो बीमारी होती है ना, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर मोटा है उसको दौड़ाओ, वो दौड़ ही नहीं पाएगा, 2 कदम चलेगा वो होगा थक जाएगा, हांफने लग जाएगा। तो मोटापे के कारण होने वाली बीमारी सबसे पहले है थकावट, ठीक है। थकावट के बाद में देखिए, जब भी व्यक्ति चलेगा ना थक जाएगा, अपने गोड़ों पे हाथ रख लेगा, कभी देखा होगा ना, तो वो उसके गोड़ों पे हाथ रख लेगा, उससे खुद का भार चलता नहीं है, क्योंकि शरीर में अनावश्यक भार जब होता है तो भार किस पे बढ़ता है, हमारी हड्डियों पे बढ़ता है। जब भी भार बढ़ता है तो उसका भार शरीर का, जैसे भार कोई सामान्य इंसान का 50 किलो है, यदि कोई उसी लंबाई का व्यक्ति है और उसका भार 80 किलो है तो यार वो 30 किलो भार एक्स्ट्रा हड्डियों पे तो पड़ेगा। तो उस समय व्यक्ति को हड्डी संबंधित प्रॉब्लम भी होते हैं। जो व्यक्ति मोटा होता है उसको हड्डियाँ संबंधित भी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में वसा का जमाव होता है, और वसा का जमाव हमारी रुधिर वाहिनियों पर भी हो जाता है, जिसके कारण एक बीमारी आती है ब्लड प्रेशर, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर घेर लेती है, जिससे कई बार अटैक की संभावना ही बनी रहती है। डायबिटीज हो जाती है व्यक्ति को, ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति को क्या होता है, एक बीमारी ऑटो अल्पक्रियता, जिसको हाइपोथायराइडिज्म भी बोलते हैं, ये भी व्यक्ति के मोटापे के कारण हो जाती है। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां मोटापे के कारण होती है। अब इसका निदान क्या है, निदान यही है कि भोजन को, जितना भोजन लो उतना कार्य करो, ठीक है, यानी कि ऊर्जा के सेवन में और उपयोग में दोनों में संतुलन बैठाओ। जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, और जो उच्च वसा युक्त भोजन है उनका इस्तेमाल ना करें, या करें तो बहुत कम करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, इसके कारण आपकी मोटापे की बीमारी भी खत्म हो सकती है। और अगले लेक्चर में मिलेंगे हम ब्लड प्रेशर में। जब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।